बात की कह सकता है। और उन्होंने उस समय जो बातें कही, क्योंकि मैं भी बालोतरा रहता था, लेकिन बालोतरा में 10 महीने 15 दिन में मैं बाड़मेर आना होता था, क्योंकि सेवा का काम हरलाल जी भी करते थे और थोड़ा बहुत सेवा का काम मैं भी वहां कर लिया करता था। तो हमारा थोड़ा रिश्ता नाता एक तरह से इस तरह से तो बहुत ज्यादा प्रेम वाला भी था। मेरे को बहुत एक तरह से छोटे भाई की तरह वो मानते थे। उनकी आज भी याद आती है तो निश्चित रूप से आंसू भी आते हैं, क्योंकि मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि उनको मैंने जब बात की थी मैंने कई बार कहा, उन्होंने भी कहा कैलाश कभी किसी के सामने झुकना मत। ये मैंने निश्चित उस दिन जब मैं छोटा था उसी समय उन्होंने मुझे बता दिया था। और जैसा कि डर गए समझो मर गए, ये बात उन्होंने उस समय कही। और फिर एक दिन कई लोग बैठे थे, स्थान था जो अभी वाटर बक्स है और जो कॉलेज के पास में जो टंकी है उसके सामने एक छोटी सी होटल हुआ करती थी बाकी, और उस जगह पर बैठे थे। और कई उस समय यहां पर वीरान सा था, कोई ज्यादा कुछ लोग भी नहीं रहते थे, बस स्टैंड भी नहीं था वहां पे। अभी जहां पर वो बस स्टैंड बना हुआ उसके आगे एक छोटी सी होटल होती थी, उसके आगे बैठे थे। कई लोगों ने कहा कि भाई साहब आपकी जान को खतरा है, आप यूं खुले कैसे बैठे हो, आपको नहीं बैठना चाहिए। तो मुझे अच्छे से याद है उन्होंने कहा कि उनकी औकात नहीं है कि वो मेरे सामने आकर हमला कर सके हैं। और वही हुआ। कुछ ही दिन बाद में जब ये घटना सुनने को मिली, बस स्टैंड के ऊपर जो पुराना बस स्टैंड है वहां पर वो बुकिंग के अंदर बैठे थे और उन बुजदिलों ने सामने से वार नहीं किया, उन्होंने पीछे से आकर जो वहां पर कैबिन में बैठे थे उसकी जो जाली थी उस जाली के अंदर से पिस्टल चलाकर और उनको पीछे से धोखे से मारने का काम किया था। ऐसे बुजदिल वो लोग थे। और मैं आज निश्चित रूप से ये कह सकता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने ये गद्दारीपना किया, बुजदिलपना किया था, उनके लिए एक ही स्थान है और वो जेल है, और जेल के सिवा कोई स्थान नहीं होगा। और ये भी आज मैं कह देना चाहता हूं कि उनके साथ अगर कोई भी साथ उस समय दिया या अभी भी किसी ने देने का प्रयास किया तो उसका अंजाम उसको बहुत भुगतना पड़ेगा, और उसके लिए उनको आगे क्या होगा वो देखना पड़ेगा। चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, उसके लिए जेल के सिवा कोई स्थान नहीं होगा। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हरलाल जी ने जिस तरह से उस समय जो काम किए थे, चाहे वो उन्होंने खेल के माध्यम से नाम किया हो, चाहे उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने का काम किया हो, चाहे उन्होंने उस समय के छात्रों को जिस तरह से पढ़ने के लिए प्रेरित किया हो, और उसी काम को आगे बढ़ाने का काम जो हमारी समिति कर रही है और जो पहले जिन्होंने प्रारंभ किया था, उन सभी को मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि वो जो उनकी भावना थी उसके भावना के अनुसार ये छात्रावास जिसमें इतने हमारे छात्र यहां से जो पढ़ लिख कर आगे निकले, वो वास्तव में मैं आज ये कह सकता हूं कि उन्होंने जिस तरह से उनका सपना था वो सपना पूरा करने का संस्थान के सभी सदस्यों ने किया। इसके लिए मैं आपको उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं निश्चित रूप से यह भी बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा दान अगर कोई आज यहां भामाशाह ने भी किया, वास्तव में पैसा देने वाला बड़ा भामाशाह होता है, दान देने वाला निश्चित रूप से दान दाता कहलाया जाता है। और कई लोग आंखों का दान करते हैं, कई लोग हो सकता है रक्त का दान भी करते हैं, कई लोग अपने शरीर का दान करते हैं। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वो समय दान है, जो इन्होंने अपना समय जीवन का अमूल्य